हेलो मेंस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने बहन की, भाई की या क्लोज रिलेटिव की शादी में बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कैसे रेडी हो सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको 10 टिप्स बताने वाला हूं जिनकी हेल्प से आप बहुत ज्यादा फैशनेबल और क्लासी दिख सकोगे। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 टिप से। और टिप नंबर 1 है कि आपने अपने बहन की या भाई की शादी में पहनने के लिए जिस भी कपड़े को सिलेक्ट कर रखा है तो कपड़ा आपकी बॉडी के हिसाब से वेल फिटेड होना चाहिए। वो लूज या फिर ज्यादा फिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिटिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपको क्लासी और स्टाइलिश दिखाने में। जैसे एग्जांपल से बताता हूँ कि आपके पास 3000 रुपए के कपड़े हैं लेकिन वो आपकी बॉडी के हिसाब से वेल फिटेड नहीं है, तो आप ही बताओ वो अच्छे लगेंगे क्या? नहीं लगेंगे ना। और वहीं आपके पास 1000 या 1500 रुपए वाले कपड़े हैं लेकिन वो आपकी बॉडी के हिसाब से फिट है, लूज भी नहीं है, ज्यादा फिट भी नहीं है, मतलब मीडियम फिट में, तो अच्छे लगेंगे कि नहीं लगेंगे। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे आपने फॉर्मल पैंट शर्ट, कोट पैंट या कुर्ता पजामा अगर बाय किए हैं, रेडीमेड बाय किए हैं, तो आपको टेलर के पास जाकर उनको अच्छे से फिट करवा लेना है और उसके बाद ही आपको उसको शादी में पहनना है और तभी आप अच्छे दिख सकोगे उस कपड़े में। और साथ ही अगर आपने शादी में पहनने के लिए कैजुअल क्लोथ्स को बाय किया है तो उनके साथ में बहुत सारे स्टिकर, लोगो लगे होते हैं जो कि आपके पैंट शर्ट पे लटके होते हैं, तो आपको उनको हटा देना है, क्योंकि बहुत से बंदे उनको हटाते नहीं है कि पैंट शर्ट नया नया दिखेगा। अरे भाई, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको उसको हटा देना है। टिप नंबर 2 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस गलती को बहुत से बंदे करते हैं कि बंदे क्या करते हैं, जैसे शादी के लिए रेडी होना है तो उन कपड़ों को पहले पहन लेते हैं, वो 3 से 4 घंटे पहले पहन लेते हैं। और आपको पता है ये बंदों को बहुत ज्यादा काम होते हैं, सारा शादी का काम उन्हीं को देखना होता है। दरी पट्टियां लानी होती है, हलवाई के लिए सब्जियां लानी होती है, या फिर कोई चीज घट जाती है तो बाजार में से लानी होती है, या फिर कोई डस्ट वाला काम होता है तो वो भी करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके वो नए कपड़े गंदे हो जाते हैं। और जैसे बाराती आते हैं या फिर लगन वाले आते हैं तो कपड़े आपके डस्ट में सन जाते हैं और अब थोड़े पुराने पुराने दिखते हैं। तो आपको इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको पहले सारे काम से निमट जाना है। जैसे डस्ट वस्ट वाले जितने भी काम है ना, तो उन सारे कामों से आपको पहले निमट जाना है और उसके बाद आपको लग रहा है कि हाँ अब तो कोई भी काम नहीं करना आपने कोई डस्ट वाला, अब तो कुर्सियों पे बैठना है, तो तभी आपको अपने नए कपड़ों को पहनना है। जो भी आपने कपड़ा लिया है उनको आपको पहनना है जिससे वो कपड़े गंदे नहीं होंगे। टिप नंबर 3 कि आप अगर फॉर्मल पहन रहे हो, जैसे कोट पैंट, फॉर्मल पैंट शर्ट या कुर्ता पजामा पहन रहे हो, तो आपको इनके साथ में फॉर्मली शूज पहनने हैं। जैसे आप अगर कोट पैंट पहन रहे हो या फॉर्मल पैंट शर्ट पहन रहे हो तो आप इनके साथ में लेदर शूज पहन सकते हो, लेस वाले या फिर बिना लेस वाले, जो भी आपको पसंद हो। इसमें आपको 2 ही कलर पहनना है, एक तो ब्लैक और ब्राउन। और अगर आप कुर्ता पजामा पहन रहे हो तो आप लोफर्स पहन सकते हो, इनको भी आपको 2 ही कलर में पहनना है, एक तो ब्लैक और दूसरा ब्राउन। लेकिन अगर आप कैजुअल पहन रहे हो, जैसे जींस और शर्ट पहन रहे हो या फिर डेनिम शर्ट पहन रहे हो, तो इनके साथ में आप व्हाइट स्नीकर पहन सकते हो। ये बहुत ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है। और अगर आपके पास व्हाइट स्नीकर नहीं है या फिर व्हाइट स्नीकर पसंद नहीं है तो आप स्पोर्ट शूज पहन सकते हो इनके नीचे। लेकिन स्पोर्ट शूज में आपको ध्यान रखना है कि इनके ऊपर ज्यादा डिजाइन नहीं होनी चाहिए और मल्टीपल कलर में नहीं होने चाहिए, एक ही कलर में होने चाहिए। इनमें आप 2 कलर पहन सकते हो, एक तो ब्लैक और दूसरा व्हाइट। और इन सभी शूज को पहनते टाइम भी आपको ध्यान रखना है कि आपको इनके अंदर ब्लैक कलर के सॉक्स पहनने हैं, क्योंकि ब्लैक कलर के सॉक्स ऑलराउंडर है, इनको आप किसी भी शूज के साथ में पहन सकते हो। और अगर आप चाहो तो ब्लैक कलर के सॉक्स नहीं पहन के फॉर्मल पैंट शर्ट के साथ में या फिर कोट पैंट के साथ में आप पैंट के कलर के सॉक्स पहन सकते हो। और अगर आप लोफर्स पहन रहे हो तो आपको छोटे वाले जो सॉक्स आते हैं जो एडियो तक रहते हैं, तो उसी टाइप के आपको सॉक्स पहनने। आपके सॉक्स बाहर की तरफ विजिबल नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो चीज बहुत ज्यादा खराब लगती है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है अच्छे से। टिप नंबर 4 कि जैसे आपके बहन की या भाई की 2 दिन बाद शादी है तो आपको 1 या 2 दिन पहले अपना हेयर कट अच्छे से करवा लेना है। और एक चीज का ध्यान रखना है कि उस टाइम पे आपको बार्बर को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। जिस बार्बर से आप पहले हेयर कट कराते थे तो उसी बार्बर से आपको अपना हेयर कट अच्छे से करवाना है। और आपको ध्यान रखना है कि वो जो ज्यादा शार्प हेयर कट होते हैं तो उनको अवॉइड करना है। आप नॉर्मल हेयर कट करा सकते हो, 1 साइड या 2 साइड, उनको भी 0 फेड नहीं करवाना है, हल्का 1 या फिर 2 नंबर पे ट्रिम करवाना है। और कलम को आपको थोड़ा मोटा रखवाना है, जिससे 1 से 2 दिन बाद आपकी कलम के यहाँ पे जैसे बाल उगेंगे तो आपकी कलम का शेप खराब नहीं होगा। और गर्दन के पीछे की तरफ आपको वहाँ पे चौकोर शेप नहीं बनवाना है, उसको लंबा रखना है, तभी आपका हेयर कट अच्छा दिख सकेगा और आप शादी में भी अच्छे दिख सकोगे। अभी आपने हेयर कट तो अच्छे से करवा लिया है, अभी आपको शादी में रेडी होने के लिए अपने बालों को करना है सेट। तो अपने बालों में वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए आपको मैंने बताए रखा है, 3 से 4 वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि आप जिस डायरेक्शन में अपने बालों को रखते हो तो आपको उसके अपोजिट डायरेक्शन में बालों को पटक लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। और उसके बाद आपको अपना ओरिजिनल वाला हेयर स्टाइल बना लेना है, जिसमें आपके बालों में हेयर वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने इसके ऊपर अच्छे से एक वीडियो भी बना रखा है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। उसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कि आपको अपने बालों में कैसे वॉल्यूम क्रिएट करना है, वो भी बिना ड्रायर के और बिना हेयर वैक्स के। और अगर आप चाहो तो अपने बालों को सेट करने के लिए आप हेयर वैक्स का या जेल का भी यूज कर सकते हो। बस आपको इनको यूज करते टाइम ध्यान रखना है कि हेयर वैक्स या जेल आपके स्कैल्प पे नहीं लगना चाहिए, बालों के रूट पे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट मिले होते हैं जो कि आपकी स्कैल्प की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि उनको ऊपर
ऊपर ही लगाना है, बालों के रूट में और स्कैल्प में हेयर वैक्स या जेल को नहीं लगाना है। टिप नंबर 5 कि शादी के 1 या फिर 2 दिन पहले आप जब भी हेयर कट कराने जाओ तो आपको हेयर कट के साथ में अपने बियर्ड को भी अच्छे से सेट करवा लेना है। और बियर्ड को सेट कराते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपको चिक के यहाँ पे बालों की लेंथ को छोटा रखना है और आपकी दाढ़ी के यहाँ पे बालों की लेंथ को बड़ा रखना है, जिससे अगर आपके जो लाइन है तो बहुत ज्यादा शार्प दिखेगी, लेकिन अगर आपके जो लाइन नहीं है तभी आपका फेस राउंड नहीं दिखे, थोड़ा लंबा लंबा दिखेगा और वो अच्छा लगेगा। और साथ ही आपको एक और चीज करवानी है, या तो आप बार्बर से करवा लो या फिर घर पे भी कर सकते हो कि आपके फेस के जितने भी हेयर है ना, एक्स्ट्रा हेयर, तो उनको आपको रिमूव करवाना है। जैसे आपके गाल के यहाँ पे एक्स्ट्रा हेयर उगे होते हैं, छोटे छोटे फोरहेड पे बाल उगे हुए होते हैं और आईब्रो के बीच में भी बाल उगे होते हैं, तो उन सारे बालों को आपको थ्रेड करवा लेना है, उन सारे बालों को आपको क्लीन करवा लेना है। और ये चीज आप जैसे करवाओगे तो आपके फेस का लुक बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज हो जाएगा, तो आपको इस चीज को जरूर से करवाना है। और आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी अपने आईब्रो को सेट करवाओ तो उनको बारीक नहीं करवाना है, उनको थोड़ा मोटाई रखना है, तभी अच्छे लगेंगे। और अगर शादी का काम करने की वजह से और धूप की वजह से आपके फेस के ऊपर पिंपल आ चुके हैं तो आपको उन पिंपल्स को फोड़ना नहीं है, उनको प्रेस भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको एक आइस का टुकड़ा लेना है और आइस के टुकड़े को लेकर आपके पिंपल्स के आसपास और पिंपल्स के ऊपर उसको अच्छे से थोड़ी देर मसाज कर लेना है, जिससे आपके पिंपल्स की स्वेलिंग कम हो जाएगी। जैसे वो पहले बड़ा दिख रहा था तो उसकी साइज छोटी हो जाएगी, वो बैठ जाएगा और वहां पे आपको जो पेन हो रहा था तो पेन भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आप अपने पिंपल्स के ऊपर जैसे आइस की सिकाई करते हो तभी आपके पिंपल्स के आसपास जो ब्लड वेसाइकल्स होती है तो आइस उनको सिकोड़ देता है, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन को कम कर देता है, जिससे वहां पे ब्लड अच्छे से नहीं पहुंच पाता है और आपको पेन भी नहीं होता और आपका पिंपल्स भी बैठ जाता है। तो आपको आइस का जरूर से यूज करना है अगर आपके फेस के ऊपर पिंपल्स आ चुके हैं तो। ये टेम्परेरी इलाज है पिंपल्स को कम करने का। टिप नंबर 6 कि आपके आईब्रो पर हेयर की डेंसिटी कम है या फिर आपके हल्के पैची बियर्ड है तो इसके लिए आप काजल पेंसिल का यूज कर सकते हो। जैसे आपके आईब्रो पर हेयर की डेंसिटी कम है तो आपको क्या करना है, काजल पेंसिल लेना है और काजल पेंसिल को 2 से 3 बार वहां पे अप्लाई करना है। उसके बाद अपनी उंगली से वहां पे 2 से 3 बार अच्छे से रब कर लेना है, जिससे आपके आईब्रो बहुत ज्यादा काले हो जाएंगे और आपके आईब्रो शार्प दिखेंगे। और अगर आपको पेची बियर्ड पे इसको यूज करना है तो सबसे पहले तो आपको काजल पेंसिल लेना है और उसको 2 से 3 बार आपको जहाँ पे भी पेची बियर्ड है तो वहां पे लगा लेना है और उसके बाद उंगली से 2-3 बार वहां पे रब करना है, जिससे काजल पेंसिल आपके बियर्ड हेयर में मिल जाएगी और वहां पे जो पेचेस था तो पेचेस बिल्कुल ही रिमूव हो जाएगा और दिखेगा भी नहीं और आपके बियर्ड की लाइन अच्छे से बन जाएगी। टिप नंबर 7 है कि फेस के साथ साथ आपको अपने लिप की हेल्थ का भी अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि लिप का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके स्माइल को अच्छा दिखाने में और आपके फेस को अच्छा दिखाने में। तो आपको उनको ज्यादा कुछ नहीं करना है, जब भी आप मुंह धो तो उनको हल्का सा रगड़ लेना है, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे जो जितनी भी डेड स्किन सेल्स है तो हट जाएगी और आपके होठों का नेचुरल कलर आ जाएगा। और उसके बाद आपको शादी में जब भी आप रेडी हो ना तो उस टाइम पे आपको अपने होठों पर वेस्लिन या फिर लिप बाम लगा सकते हो, और अगर ये दोनों ही चीजें नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हो, जिससे आपके होठ हाइड्रेट रहेंगे और वो थोड़े फटे फटे और रूखे सूखे नहीं दिखेंगे। और साथ ही आपको अपने ओरल हाइजीन को भी मेंटेन रखना है, क्योंकि बहुत से बंदे कपड़े भी अच्छे से पहन लेते हैं, जूते पहन लेते हैं, अच्छे से हेयर स्टाइल बना लेते हैं, लेकिन अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं रखते और जैसे वो 2 जनों के सामने बात करते हैं तभी उनके मुंह से बदबू आई जाती है और जैसे वो स्माइल करते हैं तभी उनके पीले दांत दिखते हैं। तो आपको इस चीज को अवॉइड करना है। आपको कपड़े पहनने से पहले और शादी में रेडी होने से पहले सबसे पहले अपने दांतों को अच्छे से क्लीन कर लेना है, आगे के दांतों को अच्छे से क्लीन करना है। उसके बाद मसूड़ों को अच्छे से साफ करना है और मसूड़ों को साफ करने के बाद आपके ब्रश के पीछे जो टंग क्लीनर होता है तो टंग क्लीनर से अपनी टंग को अच्छे से क्लीन करना है और आपको अपने पूरे ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन कर लेना है, जिससे आप जैसे स्माइल करोगे तभी आपके व्हाइट कलर के दांत दिखेंगे। साथ ही आप जब भी किसी से बात करोगे तो आपके मुंह से बदबू भी नहीं आएगी। और एक और चीज कि आपके अगर नेल्स बड़े हुए हैं तो नेल्स को आपको कट कर लेना है और उनमें जितनी भी गंदगी जमा हो रही है तो उनको निकाल लेना है। और अगर आपके चेस्ट पर हेयर आते हैं तो आपको ऊपर के हेयर को ट्रिमर से ट्रिम कर लेना है, जिससे वो बाहर की तरफ नहीं दिखेंगे, जंगल की तरह नहीं दिखेंगे। टिप नंबर 8 है कि आपको जब भी कहीं बाहर जाना हो और अगर आप हाफ स्लीव वाला कोई भी कपड़ा पहन रहे हो तो आपको हाफ स्लीव वाला कपड़ा पहनने से पहले 50 से 70 पुशअप लगा लेने हैं, जिससे आपके बाइसेप्स में और आपकी चेस्ट में अच्छा खासा पंप आ जाएगा। और जैसे आप हाफ स्लीव वाला कपड़ा पहनोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। और साथ ही आप शादी में रेडी होने के लिए हाफ स्लीव वाला कोई भी कपड़ा पहन रहे हो तो आपको अपने हाथों पर कोकोनट ऑयल या बॉडी लोशन का जरूर से यूज करना है, जिससे आपके हाथ ड्राई, रूखे सूखे और फटे फटे नहीं दिखेंगे, अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज हो जाएंगे। टिप नंबर 9 है कि आप अगर कैजुअल क्लोथ्स पहन रहे हो तो आप उसके साथ में ब्लैक या ब्राउन कलर के बेल्ट बांध सकते हो और वॉच में आप लेदर वॉच बांध सकते हो ब्लैक या ब्राउन कलर में। और अगर लेदर पसंद नहीं है तो चेन वॉच बांध सकते हो सिल्वर कलर में, बस उसके ऊपर जरा डिजाइन होने चाहिए, प्लेन होनी चाहिए, तभी अच्छी लगेगी। और अगर आप फॉर्मल पहन रहे हो तो आपको कोशिश करना है कि आपको फैमिली कलर की एसेसरीज पहननी है। जैसे आप ब्राउन कलर के जूते पहन रहे हो तो आपको ब्राउन कलर की बेल्ट बांधनी है, ब्राउन कलर की वॉच पहननी है। और वॉच को अगर फैमिली कलर में आप नहीं पहन पाओ तब भी
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको दो एसेसरीज को तो मैच ही करना है। एक तो बेल्ट और एक शूज के कलर को आपको मैच करना है, और साथ ही में आपके पास एक वॉलेट भी होना चाहिए जिसके अंदर आप अपने केस को अच्छे से रख सको। इसमें आप दो कलर बाई कर सकते हो, एक तो ब्लैक और दूसरा ब्राउन। और वॉलेट के साथ साथ आपके पास एक हैंकी भी होना चाहिए जिससे आप अपने हाथों को अच्छे से पहुंच सको, जिससे आपके कपड़े गंदे नहीं होंगे। तो आपको हैंकी जरूर से कैरी करना है। टिप नंबर 10 है कि आपको कपड़े पहनने के बाद, शादी के लिए रेडी होने के बाद फ्रेगनेंस का भी जरूर से यूज करना है, क्योंकि आपकी बॉडी में अगर स्वेटिंग हो रही है और आपकी बॉडी से बदबू आ रही है तो फ्रेगनेंस आपकी बॉडी की बदबू को दबाने का काम करती है। तो आप इसका यूज कर सकते हो। और आप जब भी परफ्यूम का यूज करो तो आपको कपड़े के ऊपर परफ्यूम का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। आपको अपनी बॉडी पे परफ्यूम का यूज करना है। बॉडी पे आपको ऐसी जगह पे यूज करना है जहाँ पे पल्स वाले पार्ट होते हैं, जैसे आपकी व्रिस्ट होगी या नेक होगी, तो इसी जगह पे आपको परफ्यूम को अच्छे से अप्लाई कर लेना है। और अप्लाई करने के बाद उसको रब बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप रब करोगे तो लंबे टाइम तक नहीं टिक पाएगा। आपको उसको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, बस आपको 1 से 2 स्प्रे मार देने हैं और उसको छोड़ देना है वैसे के वैसे ही। तो ये थी गाइस 10 टिप्स जो कि आपको अपने बहन की, भाई की या क्लोज रिलेटिव की शादी में रेडी होने से पहले ध्यान रखनी है। और इन टिप्स को आपको फॉलो करना है, जिनकी हेल्प से आप बहुत ज्यादा स्टाइलिश और क्लासी दिख सकोगे। और आई होप मैंने आपको जो टिप्स बताई है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और आप कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।